ही आरंभ है। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी का अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड था जो कि हील्ड नहीं हो पा रहा था, वो हील्ड हो रहा है। देखिए जैसे किसी का अपने फादरली फिगर के साथ कभी भी कनेक्शन सही नहीं रहा हो, किसी का अपने लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर के साथ कभी भी, तो वो चीज़ें ना हील्ड हो रही है इस लाइफ में, इस बर्थ में। आपको ऐसा लगा हो कि इसने मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, ये कैसे कनेक्शन है, ये कैसे रिश्ते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठे हों तो आपके मन में प्रश्न उठना ही इस बात का संकेत है कि आप एक उच्च स्तरीय सोल है, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आया और इस प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं कि इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को हद से ज़्यादा गिवर होते हैं लेकिन वहाँ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो हेल्प नहीं मिलता, तो ये आप समझ जाइए कि आपका सोल कुछ लेसन लर्न करने आए हैं। और जो लेसन लर्न करने आए हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे वो कनेक्शन से हो, फैमिली मेम्बर से हो, ये लेसन आपको लर्न करना है। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटेशन में चले आएंगी। कैसे लेसन लर्न करना है? अब आपको सोल लेवल पर कॉर्ड कट करके, फॉरगिव करके लेट गो करना है और किसी प्रकार का भी मन में 1% भी द्वेष नहीं रखना है। ठीक है, किसी प्रकार से भी कि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आज आप इंडिपेंडेंट हैं, नहीं किया इसीलिए आज आप परमात्मा जी के और ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए आप वो हैं जो आप अभी हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। तो किसी भी प्रकार का गिल्ट अपने मन में नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का मतलब तुलना नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी जो सोल है वो उच्च स्तर पर आ रही है। और जिन्होंने आपको ट्रिगर किया, जिन्होंने आपसे तुलना किया, जिन्होंने आपके लिए हमेशा ही जेलसी रखी, वो अभी लोअर वाइब्रेशन में हैं। तो जो भी अपने लोग, पराये लोग जो भी हैं, जो लोअर वाइब्रेशन में है, वो आपको अपने ही तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा मैसेज जो मुझे मिला है वो है कि कोई मेल और फीमेल, ये ना मुझे जो मैसेज मिला है, ये दो ऐसे लोग हैं जिनके एज में बहुत अंतर है। जैसे कि एक पुत्र हो सकता है, एक माता हो सकती है, ठीक है, या एक बड़ी बहन हो सकती है। ऐसे दो लोग जो अपने कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। मतलब इन्होंने आपके लिए तंत्र बाधा, आपके लिए ब्लैक मैजिक लगातार किया है। हो सकता है कि इस फीमेल से आप कभी मिले ना हो सकता है कि इन दोनों में से एक व्यक्ति से आप कभी मिले ना हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति से आपका बहुत गहरा एक कनेक्शन रहा हो। ये ऐसा लगा हो आपको कि ये पास्ट लाइफ का आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, इस तरीके का कनेक्शन रहा हो, कोई बहुत गहरा मित्रता ये कनेक्शन रहा हो। तो इन दोनों ने आपके लाइफ में भर भर के काली क्रिया की है और ये इनके पास एक कोई ना कोई ऐसा ब्लैक वस्तु है, ठीक है, जिससे ये जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ से ये लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। हम यहाँ पर क्लींस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके की जो जब भी रीडिंग रहती है, आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को प्रणाम किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। तो आपसे ये जो एनर्जी है वो कनेक्ट करेगी और आपको हीलिंग भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो अल्टर स्पेस है, यहाँ पर बाबा जी की कृपा से हीलिंग ही हीलिंग आपको मिलता है। देखिए, कार्ड यही बता रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये चीज़ें आपके साथ जो किया गया है ना, वो एक व्यक्ति ने नहीं किया है, ये बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जो आपको रोकना चाहती थी, जो अहम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी किसी इंसानी रूप में आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे थे, ये इंसानी रूप में आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे थे, ये किसी प्रकार का कनेक्शन बॉन्ड आपके तरफ डालकर, अपनी ऊर्जा, अपनी भारी ऊर्जा आपके तरफ डालकर ये मुस्कुराते थे और आप रोते थे। ऐसी ऊर्जा रही है पास्ट में, ठीक है, आपके लाइफ में। और ये ऊर्जा ही है, क्योंकि एयर यहाँ पर है, ठीक है, वायु तत्व है जो कि ऊर्जा को ही दिखाता है, जो कि
वायु तत्व को दिखाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके लाइफ में आता था। जब भी आप स्टेबल होते हैं, जब भी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चला रहा हो, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करते हो, कुछ ग्रुप आपके लाइफ में एंटर करते हो, कोई आपसे हमेशा जेलस रहता हो, इस तरीके का पैटर्न आपके लाइफ में बार बार आ रहा था। ये पास्ट की ऊर्जा है। देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को हील्ड करना होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को समझना होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और पॉजिटिव ऊर्जा में दोनों तरीके के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे थे। जब भी आप कोई न्यू बिगनिंग करते हैं, जब भी आपके लाइफ में कोई नई दिशा, नई दशा, आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह बहुत ही उच्च स्तर पर, यहाँ पर मुझे बहुत उच्च स्थिति में नज़र आ रहे हैं, और अगर बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति देव जी की कृपा आपके ऊपर है तो फिर किसी भी प्रकार का जोखिम, किसी भी प्रकार का भय, डर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हैं। और जब आप बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे लोग आपको फिर से मिलते हैं जो आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर सके, जो आपके लाइफ में संघर्ष उत्पन्न कर सके। तो ऐसी ही, इसी ही स्थिति में आपके लाइफ में, अपने हो या पराए, इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोका, इन्होंने आपके मनी को ब्लॉक किया और अपनी अहंकार में आकर, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को भड़काए या किसी को बहकाए तो थोड़ा ना थोड़ा उस व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, तभी वो व्यक्ति उन चीज़ों को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अगर अपना है कभी भी नहीं मानेगा। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि सभी लोग मिले हुए हैं लेकिन कोई किसी को किसी के बारे में नहीं बता रहा है। मतलब आप तक वो बातें पहुंचाना, किसी को ये मार्गदर्शन मिल रहा है बार बार कि ये चीज़ें आप तक पहुंचा दिया जाए, ये चीज़ें आप तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। चाहे ये आपकी बात हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे धन हो, लेकिन ये चीज़ें छुपी हुई थी, ये चीज़ें कोई आपको बताने के लिए तैयार नहीं था। ये सभी एक साथ मिले हुए थे क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आए, ये चाहते नहीं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आए। अगर ये सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर आप इल्यूज़न में नहीं रहेंगे, है ना। और जब आप इल्यूज़न में नहीं रहेंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे। इनकी सोच ये है, ज़्यादातर आपके आसपास वालों की सोच जो है वो ऐसी है कि आप अगर इल्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप अगर भ्रम में नहीं रहेंगे, आप अगर रोएंगे नहीं, दुखी नहीं रहेंगे, तो फिर इनको वो खुशी कैसे मिलेगी। किसी ने मुझे कहा था कि ऐसी रीडिंग बनाना ही अपने आप में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि करेज की बात है। बिल्कुल ये करेज की बात है और ये इसमें बाबा जी की कृपा है, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें आती है उसे बहुत हम डीप मेडिटेशन करके या बहुत सोच विचार करके, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है। उन चीज़ों को किस तरीके से आप सामने लाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बाबा जी की कृपा से। तो ये जो इल्यूज़न है, ये जो जेलेसी है, ये जो तुलना है, ये जो भ्रम है, ये जो बर्डन है, उसे आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। आपके अपनों ने आपको इतना डोमिनेट कर दिया था, इतना दबा दिया था कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। आपके लाइफ में जैसे आपका मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी, और हो सकता है गज केसरी योग भी हो आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि आप हमेशा डरे रहेंगे, हमेशा आप भय में रहेंगे, कभी भी आपके लाइफ में धन की ऊर्जा ना आए, कभी भी आप बैलेंस ना हो, कभी भी सेलिब्रेशन ना आए। ये दिखाया जाए कि आप तो हमेशा ही नीडनेस में है। नहीं, आप नीडनेस में नहीं है। जब आप इनसे दूर हो जाएंगे ना, ये उस नीडनेस में रहेंगे। ये इनको बताया गया है, इसलिए ये आपको मैनिपुलेट करते आए हैं। यस, अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीज़ों को, आपका जो विज़न है, देखने का नज़रिया है, वो आपने चेंज कर दिया। आपने दूसरों के नज़रिए से देखना बंद कर दिया। आप स्वयं अपने अंदर गए, आप परमात्मा जी की शरण में आप पूरी तरीके से, अगर थोड़ा भी अहम हो, थोड़ा भी कंपैरिजन हो, उसे आपने छोड़ दिया। और जब आपने उसे छोड़ा, तब जिसने भी आपको स्टक किया था, वो स्टकनेस आपके लाइफ से हील्ड होना प्रारंभ हो गया। देखिए, कभी कभी मैं हमेशा कहती हूँ कि एफर्ट तो आपको ही करना है, हीलिंग आपको ही करना है, रेमेडी आपको ही करना है, मेडिटेशन आपको ही करना है, और अपने आप को पॉजिटिव खुद आपको ही रखना है। जिसने आपके लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की, वो बहुत आत्ममुग्ध और अहंकारी व्यक्ति है, जिसको लगता है कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति आगे ना बढ़े, इससे पूछे बिना, इससे सलाह लिए बिना, या इसका नाम आगे आए बिना
किसी का भी नाम आगे नहीं आना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुखौटा मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के फेस पर नज़र आ रहा है। किया किसी और ने है, मिल के सब लोगों ने आपको रोका है, स्टक किया है, करवाया कहीं और से गया है, ठीक है, आपके लिए। और जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है, आज उनको उनके बुरे कर्म का फल भी यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो गया है। ख़ास तौर पर आपके कनेक्शन पर यहाँ पर टावर गिराया गया था। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाएँ, ताकि आपकी अवेकनिंग रुक जाए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपको प्रेम दिखाकर, आपको अपनापन दिखाकर आपसे मिलते हैं ऐसे लोग, ठीक है। आपको आपसे अपनापन दिखाकर आपके अपने ही लोग ऐसे रहते हैं जो आपके लिए इस तरीके की ऊर्जा रखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप कभी आगे ना बढ़ें। ये जो नीडनेस है, ये हमेशा नीडनेस में, और ये हमेशा कहे अच्छा तुम्हारे लाइफ में तो ऐसे ही चला आ रहा है, चला नहीं आ रहा है, ऐसा क्रिएट किया गया है इसलिए चल रहा है, नहीं तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा तो आपके ऊपर ही है। एस ऑफ कप्स आपके लिए ही है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ही है, ठीक है। और हैप्पी फैमिली सबसे ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पूरे फैमिली में अगर बातें होती हो तो यही होती हो कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत गहरा है, आपके बच्चे बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे हैं, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मतलब उनके घर में हम जब एंटर करते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है। ये बातें कुछ लोग करना प्रारंभ कर दिए हैं आपके लिए, और इन्हीं चीज़ों से कोई व्यक्ति जेलस होकर आपके तरफ ये ऊर्जा भेजते आए हैं कि वो चीज़ें, ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम जो इतने लंबे समय से इसके घर में कलेश करवाते आए हैं, इतने लंबे समय से जो हम ब्लैक मैजिक करते आए हैं, या इनको नीड में रखने, हमने ये सोचा कि हमेशा दब के रहें, हमेशा हम इनको यही कहें कि बस इतना ही है तुम्हारे लिए, और ये तो इन्फिनाइट अबंडेंस आ गया इसके लाइफ में, तो अब हम इनके लिए अच्छा कैसे बोल सकते हैं। इस तरीके का ईगो है, इस तरीके का अहंकार है। इस अहंकार, इस बर्डन को ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं, और ये आपके तरफ देख रहे हैं कि इस बर्डन को आपके तरफ डाला जाए। किसी भी प्रकार से अपने बर्डन को मुखौटा लगाकर ये आपके तरफ डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके तरफ ये दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ा सकते हैं, आपके अपने हों चाहे पराए हों, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में इनके हाथों से धन फिसलता जा रहा है, और आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। तो आपने देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिनके लिए भी मैसेज है, आपने अपनी बाउंड्री जो है क्रिएट कर लिया है। आपका मरकुरी, आपका बुध ग्रह काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, केतु ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आप किसी भी प्रकार के कार्मिक चक्र में, प्रारब्ध का जो कार्मिक आपका चक्र है वो समाप्त हो गया है, तब आप किसी भी प्रकार के कार्मिक कनेक्शन में नहीं आना चाहते हैं। किसी भी प्रकार के प्रारब्ध के जो बुरे अध्याय हैं उससे आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है। जिनके लिए भी मैसेज है, आपने अपने लाइफ में इतना कुछ देख लिया, सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर ही सब कुछ था। आपको ऐसा दिखाया जा रहा था कि कुछ नहीं है आपके पास, और दूसरों की ऊर्जा खींचकर अपने किसी लव्स वन के लाइफ में वो अबंडेंस ला रहे थे। अरे उनके लाइफ में तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, आपकी ऊर्जा खींचकर वो दी जा रही थी, ठीक है। अब पता चलेगा जब आप डिटैचमेंट में आएंगे, क्या सत्य है क्या झूठ है, ठीक है। ब्लैक मैजिक, जय माता दी, ब्लैक मैजिक किया गया था आपकी ऊर्जा को, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए। बड़े बड़े ऐसे लोग जो आपके सामने में बहुत अच्छा दिखाते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर मिले हुए थे, क्योंकि ये भी आपकी प्रोग्रेस से जेलस थे। पास्ट पर्सन जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई कि एक बड़े एज की, बड़े उम्र की महिला और एक लगभग 30 से 40 उम्र का जो है मेल पर्सन, ये आपके पास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके तरफ ब्लैक मैजिक किया है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया है, करवाया है। कंपैरिजन करता है ये व्यक्ति आपसे, हमेशा से ही ये व्यक्ति आपके लाइफ में ना जितने लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं। उनको ना कुछ एफर्ट नहीं करना है, जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं ना, उनको हीलिंग नहीं करना, एक स्थान में बैठ नहीं सकते, बहुत देर तक मंत्र जाप नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। हम भी तो करते हैं, हम भी तो ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं, है ना। आपको पूछना भी नहीं है, और आप अपने दिल से ही पूछिए कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको बैलेंस देखकर, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। आपको खुश देखकर जिनके सर में दर्द होता है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तो ये आपको ये नहीं कहेंगे
कि चलो इतने लंबे संघर्ष के बाद आप सफल हुए, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसा था, मतलब आपको वो लोअर वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश। लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप बैलेंस हैं। प्रेजेंट में आपके लाइफ में सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अगर ये जिनके लिए भी रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, पर जिनके लिए भी रीडिंग है, आपने हीलिंग किया है, तो आपके लाइफ में वो चीज़ें आ रही है। सपनों के थ्रू, सपनों में आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। फ्लावर, कोई भी फ्लावर आपको सपने में नज़र आ सकता है, और ये आपके लिए एक शुभ स्वप्न होगा। जेलेसी, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो अब आपके प्रोग्रेस से और ज़्यादा जेलस हो गए हैं। पहले भी जलते थे, पास्ट में भी जलते थे। अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं ना आप लोगों को, आप लोगों की मदद करते हैं, इसलिए ये इन लोगों ने जेलसी करके आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की। आपका कोई ड्रीम था, आपका कोई सपना था, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो विंडो है, कोई आपका सपना था, जैसे आपके घर में कोई इंटीरियर का कार्य करवाने का, या घर सेल करने का, या घर लेने का, उन सपनों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। ये कोई टॉक्सिक मस्कुलाइन है जिसने आपके इस सपने पर पानी फेरा है, और ये चीज़ें अब पलट कर उसके तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है। कार्मिक मेल है ये कोई, जिसने ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के थ्रू करवाया। और दो बार होम का कार्ड देखिए, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर होम, और ये जो है रिवर्स में आया था ये कार्ड। और ये कार्ड आपके लिए खूबसूरत महल तैयार हो रहा है। अद्भुत ऊर्जा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप चम्मच लेकर खड़े हैं, लेकिन आपके लिए समुद्र, पूरा समुद्र है। तो जब आप परमात्मा जी की शरण में आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कोई भी असर नहीं करती आपके ऊपर। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, इनमें से कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में लाने की, आसक्ति में लाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन था, ये तुमको बहुत याद करते हैं। भाई अभी क्यों याद करते हैं, पहले क्यों याद नहीं करते थे, है ना। अभी उस वक्त में क्या था, जिस वक्त में इन लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, तब तो किसी ने आपकी मदद नहीं की थी, तब तो कोई आपसे मिलने नहीं आ रहे थे। अब अचानक इतना अटैचमेंट क्यों जाग गया, है ना। ये आपका अंतर्मन ये प्रश्न करेगा, और आपका अंतर्मन ही इसका उत्तर आपको देगा। विजडम फॉर पर्पस, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, आप अपने सोल पर्पस पर हैं। इसलिए ये याद रखिएगा, आप अपने सोल पर्पस पर हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मिल रही है, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को। अब आपको ना किसी मित्रों से, ना किसी रिलेटिव से, किसी भी प्रकार से अटैचमेंट नहीं है। वो अटैचमेंट जो पहले था, किसी के आंसू से आपको प्रभाव, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे। आपको ये भी नहीं पता चलता था कि सामने वाला का कार्मिक है, सामने वाला व्यक्ति खुद ये सारी चीज़ें करके बैठा है, और वो आपको बता रहा था कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो आप दुखी हो जाते थे। लेकिन अब आप बैलेंस में हैं। अब आप उन्हीं चीज़ों को, हो सकता है आप प्रोफेशनली कोई ऐसा कार्य करते हो जहाँ पर आपको काउंसलिंग, तो वहाँ पर आप समझ जाते हैं कि कहाँ पर आपको क्या बताना है, कहाँ पर आपको क्या करना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस यही था जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन उन चीज़ों को जिस तरीके से बर्डन क्रिएट किया गया है ताकि आप इन चीज़ों को ना करें, लेकिन बाबा जी की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में विजडम फॉर पर्पस है, और यही आपका पर्पस है। जो भी आपको विचलित करने की कोशिश करे, कोई और आपको बोले अरे ये व्यक्ति तो तुमको बहुत है, नहीं नहीं भैया ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। विभूति का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत जल्द वो चीज़ें आ रही हैं जिन चीज़ों को इन कार्मिक लोगों ने रोका था, वो चीज़ें बहुत जल्द आ रही है। और आप एक चूज़न वन हैं। जब आप एक चूज़न वन होते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, पहले मैं बहुत कम इस शब्द का प्रयोग करती हूँ, लेकिन जब आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तब भी आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक क्लिनजिंग होते हैं, क्योंकि दोनों के ही कार्मिक क्लिनजिंग होते हैं। अगर आप एक चूज़न वन होते हैं तो भी आपने अपने लाइफ में जितने टफ सिचुएशन देखे हो ना,
वो नॉर्मल टफ सिचुएशन उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि आप ऐसे ही रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है, जब आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाता है, सोल पर्पस मिल जाता है, तो कोई भी ऊर्जा, कोई भी स्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। लेकिन तब तक बहुत से लोग आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतना आसान भी नहीं होता, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें।